हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी किसी भी बॉडी की जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड की जाती है तो उसके लिए दो थ्योरम होता है। एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और सेकेंड होता है जिसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यही दोनों थ्योरम को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगी कि किसी भी रिजिड बॉडी की जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो इसके हेल्प से इजी में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकोगे। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए एक बहुत ही खास थ्योरम होने वाला है। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्योरम की ओर। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट थ्योरम आता है जिसका नेम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और ये थ्योरम जब भी लगता है तो प्लेन बॉडी के लिए लगता है, जिसमें क्या होती है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना। यानी स्क्वायर प्लेट हो गया, प्लेन लैमिना का मतलब स्क्वायर प्लेट हो गया, या तो रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया, या फिर सर्कुलर प्लेट हो गया, इसको प्लेन लैमिना बोला जाता है। ठीक है। तो प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन is equal to the sum of its moment of inertia about any two mutually perpendicular axes in its own plane intersecting, ठीक है, each other at the point through which the perpendicular axis passes। यानी कहने का मतलब हुआ यहां पर कि एक जो है रिजिड बॉडी लीजिए, यानी प्लेन बॉडी, प्लेन लैमिना लीजिए। तो सपोज दैट मैंने क्या बोला, प्लेन लैमिना मैंने प्लेन होना चाहिए बस। ठीक है। तो सपोज कीजिए कि हमने ये प्लेन लैमिना लिया, ये रहा प्लेन, यहां पर लैमिना, ये देखिए प्लेन लैमिना हो गया। इस प्लेन लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रा कीजिए। तो यहां पर हमने एक्सिस ड्रा किया ये, ओके। इसी के अबाउट इसको क्या करना है, रोटेट करवाना है। तो इस पॉइंट पे क्या करना है, इसी के प्लेन में टू एक्सिस लीजिए, एक एक्सिस एक हो गया और इधर के तरफ एक एक्सिस हो गया जो जेड हो गया, और ये एक्सिस वाई है जिसके अबाउट इसको रोटेट करवाते हैं। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो क्या बोला गया थ्योरम में, ये जो दोनों एक्सिस है इसके प्लेन में उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी, ठीक है, उसके सम के इक्वल होगा। यानी वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस क्या होगा, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। यही होता है क्या चीज, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहे हो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रा करके, तो इसका जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी इस एक्स जेड प्लेन में क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। ठीक है। अब इसको प्रूफ करने की बारी आती है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो एक पार्टिकल आपको कंसीडर करनी होगी। तो सपोज दैट हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया जिसका मास कंसीडर किया एम आई। मतलब ये जो पार्टिकल कंसीडर किया इसका नेम रख दिया गया आइथ पार्टिकल। ओके। ऐसा बहुत सारे पार्टिकल है लेकिन इसका नाम है आइथ पार्टिकल। अब देखिए इसकी जो लोकेशन है, यहां से इस पॉइंट से, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, तो इसको हमने लोकेशन दे दिया कि आर आई है। ठीक है। लेकिन इसका लोकेशन एक्स में भी है और जेड में भी है। तो यहां से हमने इसका लोकेशन इधर के तरफ, एक्स के तरफ, और इधर जेड है तो इस जेड के तरफ। तो सपोज दैट एक्स में लोकेशन एक्स आई और इस जेड में लोकेशन जेड आई दिया।
ठीक, तो अब देखिए ये जो आर आई लूंगा, तो आर आई क्या है, डायगोनल है, यहां पे डायगोनल है, तो ये जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, देखिए इसका स्क्वायर इसके इसके सम के इक्वल होगा, स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो यहां पे आर आई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर लीजिए प्लस जेड आई स्क्वायर होगा। ओके, अब क्या कीजिएगा, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीजिए, यानी यहां पर लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल, ठीक है, तो ये होगा आई आई, जो क्या लिखोगे एम आई आर आई का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये जो एक्सिस पास किया है वाई एक्सिस, उससे ये परपेंडिकुलरली आर आई डिस्टेंस पे है, ठीक है ऐसा, बट आर आई का स्क्वायर क्या होगा एक्स आई प्लस जेड आई स्क्वायर, तो यहां पर आई आई इज इक्वल टू एम आई, इसको लिख दूंगा एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, अब इसको लिखूंगा आई आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम आई और एक्स आई स्क्वायर प्लस एम आई जेड आई का स्क्वायर, ये तो हो गया, बट अब लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, अब पूरे बॉडी का लेना है, तो ये तो हुआ एक पार्टिकल का, ऐसा ऐसा बहुत सारे पार्टिकल है, एन पार्टिकल तक जाएगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, और इसको लिखूंगा आई आई, ये समीशन है स्टैटिक्स का सिंबल। अब यहां पर देखिए आई इज इक्वल टू लिखूंगा, यहां पे देखिए एन, और ये होगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, मतलब 1 से लेके फर्स्ट पार्टिकल से लेके कहां तक एन तक रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आई आई इसकी वैल्यू क्या है, तो यहां पर देखिए एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एम आई ये है जेड आई स्क्वायर, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का वो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट, तो इसको आई वाई लिख दो, इसको आई वाई, तो यहां से आई वाई इज इक्वल टू इसके साथ लाओ, तो ये हो जाएगा एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 एम आई, और ये आएगा जेड आई का स्क्वायर, ठीक है, सो आई वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन एक्स देख लीजिए, तो ये होगा आई एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा जेड वाला है तो आई जेड, तो यही क्या हो गया यहां पर, यही यहां पर प्रूव्ड हो गया, इसी को प्रूव्ड कर दिया, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, तो यहां पर ये हो गया कि यदि प्लेन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस गया और इसके अबाउट रोटेट किया, तो ये दोनों एक्सिस के ये दोनों जो परपेंडिकुलर हुआ उसके सम के बराबर होगा, यदि अगर कोई मतलब परपेंडिकुलर जाना चाहे बस, ठीक है, तो यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलिए ये हो गया, अब आता है सेकेंड थ्योरम, और ये जो थ्योरम है ये सिर्फ प्लेन बॉडी के लिए नहीं है, वो 3D बॉडी के लिए भी है, लेकिन वो जो था सिर्फ वो प्लेन बॉडी के लिए था, ठीक। अब यहां पर देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो सेकेंड थ्योरम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी and the square of
द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या बोला जाता है कि आपके पास जो रिजिड बॉडी है इसकी बात कीजिए, ये रिजिड बॉडी है यहां पे, और इस रिजिड बॉडी से यहां से एक्सिस पास कर रहा है, सपोज दैट ये एक्सिस पास कर रहा है, ओके, वाई वाई डैश, और इसी के अबाउट ये बॉडी क्या किया, रोटेट किया। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, तो सबसे पहले ये डिसाइड होता है कि ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास किया नहीं, तो सेंटर ऑफ मास इसका सपोज दैट यहां पे है, ठीक है। तो इसी एक्सिस के पैरेलल एक्सिस ड्रा कीजिए जो क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जो पास किया और ये जो गिवन एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है उसके बीच कुछ गैप है और इस गैप का नाम है डी, ठीक है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मतलब ये एक्सिस पैरेलल एक्सिस है किसका, सेंटर ऑफ मास वाले का, मतलब सेंटर ऑफ मास से क्रॉस नहीं किया, ये सेंटर ऑफ मास के बगल से किया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस डी ली पैरेलल ड्रा करके, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी मतलब आई, जो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के जो एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको बोला जाता है आईसीएम, प्लस प्रोडक्ट लेंगे, किसका प्रोडक्ट, मास का और किसका, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के जो बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास, मास हो गया, ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस, इसी के, यही है थ्योरम। और इसी थ्योरम को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। तो प्रूफ करने चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया और वो पार्टिकल यहां पर है और ये है, इसका मास एम आई, जिसका नेम क्या है, तो इसको बोला जाता है आयत पार्टिकल, इसको बोलते हैं हम लोग आयत पार्टिकल, यानी ये है आयत पार्टिकल। और इसका जो गैप है सेंटर से, तो ये आयत पार्टिकल है तो इसका जो डिस्टेंस होगा आर आई होगा, ओके। लेकिन मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे फाइंड करना है, वाई वाई डैश से लेना है। तो ऐसा करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आयत पार्टिकल, ठीक है, जो क्या होगा, यहां से आई आई लूंगा, जो क्या होगा एम आई, और यहां से डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इस पार्टिकल का रोटेशन जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस कितना होगा, डी प्लस आर आई, तो यहां पे ले लिया जाएगा डी प्लस आर आई का क्या ले लिए, होल स्क्वायर ले लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई आई इज इक्वल टू एम आई इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसा कर सकता हूं, यहां पे देखो ए प्लस बी है तो ऐसे डी स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 2 डी आर आई, या तो ऐसे आर आई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 डी आर आई, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब बात रही क्या, यहां पर देखिए यहां पे एम आई मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई आई इज इक्वल टू एम आई आर आई का स्क्वायर प्लस एम आई डी स्क्वायर प्लस 2 एम आई और डी आर आई होगा, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी,
बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो हुआ एक पार्टिकल का, ऐसा बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो क्या करेंगे, समीशन निकालेंगे, स्टैटिक्स मेथड लगाएंगे, है ना, फर्स्ट पार्टिकल से एन पार्टिकल तक। तो आई इज इक्वल टू एन, और ये सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, ये होगा आई आई। मतलब ये समीशन हो गया स्टैटिक्स में कि फर्स्ट पार्टिकल से लेके एन तक यानी टोटल का। तो एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, आई आई तो क्या हो जाएगा, यहां पे एम आई आर आई स्क्वायर प्लस यहां पे लिखेंगे एम आई डी स्क्वायर प्लस 2m आई डी आर आई। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से लगा दो, आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, और ये क्या आएगा, एम आई आर आई स्क्वायर प्लस इसके पास लाइए, तो ये हो गया एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, ये हो गया एम आई इंटू डी स्क्वायर प्लस 2d कॉमन ले लीजिए, ये कांस्टेंट है, ये आएगा इसके पास, तो एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, और ये क्या आएगा, देखिए एम आई और आर आई रहेगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, खास बात ये देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं इसमें डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आया, इसका मतलब हो गया नोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टर्म नहीं रहा। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये टर्म तो हटेगा। अब आएगा आई से लेके एन तक, एम आई आर आई स्क्वायर, तो एम आई और आर आई स्क्वायर, आर डिस्टेंस आर आई कहां से है, सेंटर ऑफ मास से है, इसलिए इसको बोला जाएगा आईसीएम। ये क्या होगा, आईसीएम। तो आई इज इक्वल टू, ये हो गया आईसीएम प्लस, ये देखिए ये जो देख रहे हैं ये समीशन बता रहा है पूरे पार्टिकल का, फर्स्ट से लेके एन तक का। तो ये जो होगा टोटल मास होगा, डी स्क्वायर वैसा ही रह जाएगा, तो टोटल मास इंटू डी स्क्वायर, यही आ गया यहां पर क्या चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो क्या आया आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था। तो ये हो गया यहां पर प्रूव्ड। कौन सा थ्योरम, तो इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसको मैंने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से यहां पर क्या हो गया, दो एक्सिस का थ्योरम हो गया, यानी कह सकते हो फर्स्ट जो थ्योरम हुआ वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हुआ, सेकेंड जो हुआ वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हुआ। इन दोनों थ्योरम को यूज करके आप किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि जितने भी बताएंगे, रड का बताएंगे, रिंग का बताएंगे, डिस्क का बताएंगे, ठीक है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सब में ये अप्लाई होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।